हेलो साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, है नहीं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली जो परीक्षा पेट का एग्जाम है, उसमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है और जो अभी तक का यूपी पुलिस आयोग ने जो सवाल पूछी है ज्योग्राफी से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का हो लेकिन वो ज्योग्राफी से रिलेट कर रहा है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है। और आज हमारा जो ये भाग है वो कौन सा है, दूसरे नंबर का है। यानी कि पहला पार्ट आपके पास पहुंच चुका होगा और आपने उसको नहीं देखा होगा, नहीं वॉच किया होगा, तो पहले उसे आप वॉच करें और फिर यहाँ पर आपको आप देखें तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं आज हमारे ये 20 क्वेश्चनों के बीच में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उन पे हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं तथ्यों को लेकर। देखिए, हमारा पहला सवाल ये है कि अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? उलान बटोर, कीव, बाकू, ताशकंद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सवाल अच्छा पूछा है इन लोगों ने। अजरबैजान के बार सवाल आता भी रहता है। तो अजरबैजान की जो राजधानी है वो कौन सी है? बाकू है। कौन सी है? बाकू है। क्यों? आप देखेंगे जो पश्चिमी एशिया है, पश्चिमी एशिया का हिस्सा कौन सा? ये अजरबैजान है। बाकी ये पेट्रोल के लिए भी, यानी कच्चा तेल उत्पादन के लिए खूब ज़्यादा ही जाना जाता है अजरबैजान। तो अजरबैजान की राजधानी जो है वो है बाकू। क्योंकि आप देखेंगे जो ये लिखा है सोवियत संघ, यानी कि पहले कभी एक देश हुआ करता था यूएसएसआर नाम का, यूनाइटेड सोवियत संघ रूस। इसे बोलते थे क्या? यूनाइटेड सोवियत संघ रूस कहते थे, यूएसएसआर। लेकिन होता क्या है, हुआ ये कि भाई 1900 कब, तो 91 में इसका विभाजन हुआ और ये क्या हुआ, लगभग 15 15 देशों में, 15 देशों में ये क्या हुआ, विभाजित हुआ। यानी कि जब यूएसएसआर 1991 में टूटा, जब वो विभाजित हुआ, तो कितने देश बने? 15 देश बने। उन 15 देशों में एक देश कौन सा है? रूस भी है। जो सबसे बड़ा हिस्सा बना, यानी यूएसएसआर का जो सबसे बड़ा हिस्सा बना वो कौन सा बना? रूस बना। उसके बाद से उसी में से आपको देश मिलेंगे, जैसे कि आप देखेंगे एक यूक्रेन भी है, बेलारूस भी है, एस्टोनिया भी है, उज्बेकिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है नहीं, तजाकिस्तान है। तो ये सारे देश इससे ही अलग होकर बना हुए हैं। जैसे मालदोवा भी इसी मिले आपको मिलेगा, है नहीं, लाटविया भी इसी से आपको मिलेगा, अजरबैजान भी इसी से बन रहा है। तो मैं कुछ देशों के यहाँ पे नाम लिखूं, जैसे दो चार देश में लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 15 देश हैं, जैसे उनमें से एक कौन था? उनमें से रूस था। यानी यूएसएसआर का जो सबसे बड़ा हिस्सा टूट कर हुआ वो ना कौन सा? यूएसएसआर में वो रूस। ठीक है। सोचो रूस अभी वर्तमान समय में इतना बड़ा इसका क्षेत्रफल है, और जब ये 15 देश में इंक्लूड होंगे तो कितना बड़ा ये क्षेत्रफल होगा। ठीक है, यूएसएसआर का। और उसे प्रशासन करना कितना कठिन कार्य होगा, है। तो रूस है। रूस के अलावा आप देखेंगे दूसरा यूक्रेन भी इसी का हिस्सा था, यूक्रेन, है नी। तीसरा आपका बेला रूस भी इसी का हिस्सा था, बेला रूस इसी का हिस्सा था। उसके अलावा चौथा नंबर पे आपका ये अजरबैजान, अजरबैजान। पांचवा नंबर हो जाएगा आपका एस्टोनिया, एस्टोनिया। छठा हो जाएगा मालदोवा, ठीक है, मालदोवा। सातवां हो जाएगा उज्बेकिस्तान। यानी कि जो 5 मध्य एशिया के देश है ना, वो सब पहले इसी के हिस्से थे। बाकी कौन सा? तो तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। फिर एक किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 6 नंबर पर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो गया और किर्गिस्तान हो गया। और भी सारे देश यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि तजाकिस्तान एक है आपका, है तजाकिस्तान हो गया। ठीक है। तो ये सारे देश आपको मिल जाए, टोटल 15 है। ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ के मैंने नाम लिखवा दी है, ठीक है, जो इससे अलग होके बने हैं। ठीक है। तो जब विभाजन हुआ यूएसएसआर का, तो सबसे बड़ा देश कौन सा बना था? रूस बना था। ठीक है। कौन सा बना था? रूस बना था। ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इसका मैंने पूरा फुल नाम क्या बताया? यूनाइटेड स्टेट, है नी, सोवियत रूस। ठीक है। चलिए आगे। माले किसकी राजधानी है? अल्जीरिया की
मालदीव की, केन्या की या मॉरिशस की? तो जो मालदीव है ये किसकी राजधानी है? ये है मालदीव की। किसकी है? मालदीव की ये राजधानी है। ठीक है। बाकी केन्या की राजधानी तो क्या है? नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। ठीक है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस ये है इसकी राजधानी मॉरिशस की। मॉरिशस जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है और ये हिंद महासागर में आता है। ठीक है। तो ये जो मॉरिशस है ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, एक कैसा देश है? तो ये अफ्रीकी देश है मॉरिशस। ठीक है। जो कि कहाँ आता है? हिंद महासागर में है। ठीक है। ये एक द्वीप है ना, तो ये क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर का ये क्या है आपका? द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है। कौन सा? तो मॉरिशस। ठीक है। ठीक। बाकी मालदीव जो है ये आपका एशिया का देश है, ये भी हिंद महासागर में है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है अल्जीरियस। अल्जीरियस। ठीक है। अल्जीरियस ये इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है। तो अगला देखिए सवाल भी। अगला सवाल हमारा है कि स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है? स्टॉकहोम, बर्न, लग्जमबर्ग, मैड्रिड। तो स्वीडन की राजधानी जो है वो कौन सा है? स्टॉकहोम। कौन सा है? स्टॉकहोम। बर्न जो राजधानी है ये स्विट्जरलैंड की है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक। लग्जमबर्ग तो लग्जमबर्ग की ही राजधानी है। मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। ठीक है। स्पेन की है। ठीक है। तो बर्न किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की है। लेकिन स्विट्जरलैंड में आप देखेंगे कई सारे शहर वहां के फेमस है। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा जिनेवा, यही का देश है, शहर है जिनेवा। दावोस यही का क्या है? आपका शहर है। ठीक है। तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। आगे चलिए देखते हैं भैया अगला कौन सा? इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? यानी कौन सा यूरोपीय देश है? आप देखेंगे यूरोप जो महाद्वीप है उसमें टोटल 44 देश आते हैं। कितने आते हैं? 44 देश आते हैं। और यूरोप को हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपों को प्रायद्वीप कहते हैं यूरोप को। ठीक है। और यूरोप में कितने देश हैं? लगभग 44 देश हैं। उस 44 देशों में से 27 देशों का अपना एक क्या है? यूनियन है, एक संघ है, जिसे कहते हैं यूरोपीय संघ कहते हैं, ईयू कहते हैं। उनमें 27 देश शामिल हैं। ठीक है। तो कह रहे कौन सा इसमें से नहीं है? ठीक है। अच्छा कौन सा है? सॉरी कौन सा है? तो ये कौन सा आपका है? तो देखेंगे कौन सा है। तो ये बुल्गारिया। तो बुल्गारिया एक कैसा है? तो ये यूरोपीय ये देश है। ठीक है। यूरोपीय देश है। तो यहाँ पे साइड में एक चीज आप ध्यान रखना कि जो आपका यूरोप महाद्वीप है, यूरोप दो कॉन्टिनेंट है, तो यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? यानी कि 44 देश आते हैं। जैसे अफ्रीका में 55 देश आते हैं ना, अफ्रीका में 55 देश आते हैं। तो सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? वो अफ्रीका है। ठीक है। अब देखो जो यूरोप है, यूरोप, यूरोप को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि प्रायद्वीपों, प्रायद्वीपों का, प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं यूरोप को। यूरोप में आपको एक भी मरुस्थल नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा यूरोप में आपको एक भी मरुस्थल नहीं मिलेंगे। यानी वो कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। अच्छा फिर भैया और देखो जरा, यूरोप के 27 देशों का एक समूह है, एक समूह है जिसे क्या कहते हैं? जिसे यूरोपियन संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोपियन संघ कहते हैं, यानी ईयू कहते हैं। ठीक है। 27 देशों का समूह। तो इसमें से देश निकलते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। ठीक है।
तो जितने भी यूरोपियन संघ हैं उनकी जो मुद्रा है वो लगभग यूरो मानी जाती है। ठीक है, कैसे यूरो मानी जाती है। तो यूरोप का कौन सा देश है, तो बुल्गारिया। कौन सा है, बुल्गारिया। बाकी ये तीनों देश देखेंगे तो ये तीनों देश जो है अफ्रीका के हैं। जैसे सूडान की राजधानी क्या है, सूडान की राजधानी हमने पढ़ रखा है खार्तूम। क्या पढ़ रखा है, खार्तूम। कौन सा है, खार्तूम, खासकर जो दक्षिणी सूडान है। ठीक है, बेनिन की राजधानी क्या है भाई, बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवा, पोर्टो नोवा। ठीक है, तो ये जो बेनिन है ये भी एक देश है। कहाँ का देश है, अफ्रीका का है। जो हमने गिनी का खाड़ी देखा है, गिनी का खाड़ी, जो गिनी का खाड़ी है, तो गिनी का खाड़ी वो खाड़ी है जहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी हम बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है और जो आपका भूमध्य रेखा है एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करते हैं, तो वो करते हैं गिनी की खाड़ी में। और देश कौन सा होगा, तो घाना देश के नजदीक करते हैं। ठीक है, तो बेनिन जो है ये अफ्रीकन एक देश है। ठीक है ना। तो घाना की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है अक्रा। कौन सी है, अक्रा। ठीक है, तो ये जो दोनों देश है ना, ये दोनों देश ये गिनी की खाड़ी के पड़ोस में ही है। ठीक है, तो ये गिनी की खाड़ी के पड़ोस में है। गिनी के गिनी के खाड़ी से ये लगे हुए देश हैं, लगे देश हैं। ठीक है, तो गिनी के खाड़ी में ही कौन सा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, चीन, ब्राजील, कनाडा, भारत। ये इनमें से कोई नहीं। तो अभी तो फिलहाल के लिए इसमें ऑप्शन में सही आंसर क्या है, चीन है। ठीक है, कौन सा है, चीन है। कौन सा भाई, चीन है। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, 7। कितने हैं, 7। ठीक है, वैसे चीन के आप देखेंगे तो लगभग आई थिंक 10 हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, नेपाल, वेटिकन सिटी, मालदीव या श्रीलंका। तो दुनिया का सबसे छोटा जो देश है वो कौन सा है, वेटिकन सिटी है। कौन सा है, वेटिकन सिटी है। और वेटिकन सिटी देखेंगे तो ये कहाँ पे है, तो ये है यूरोप में है। कहाँ है, यूरोप में है। ठीक है, जो आपने इटली देश है ना, तो इटली देश जो है, इटली देश के बीच में ही आप देखेंगे एक क्षेत्र है, उसे कहते हैं वेटिकन सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेटिकन सिटी कहते हैं। यानी इटली के ही क्षेत्र में पड़ता है कौन सा, वेटिकन सिटी, जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश है। अगर इसके मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो मुझे हिसाब से लग रहा है 44 हेक्टेयर के आसपास में है, 44 हेक्टेयर के आसपास में है। यानी इसकी मैं वेटिकन सिटी, इसकी राजधानी भी वेटिकन सिटी ही है। ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो भैया क्षेत्रफल जो इसका होगा वो होगा समथिंग 44 हेक्टेयर। तो लगभग वही हो जाएगा 108 या 9 एकड़ के आसपास में अगर मैं देखूं तो। ठीक है, ये लगभग इतना है। ठीक है ना, ये लगभग इतना है 44 हेक्टेयर के आसपास में। यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं, मुझे सबसे 1000 या 1200 के आसपास में जनसंख्या होगी। ठीक है, आपको पता होगा कि जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के अधीन ही कई सारे संप्रदाय हैं। कई सारे क्या संप्रदाय हैं, जैसे बौद्ध धर्म है ना, तो बौद्ध धर्म के अधीन कई सारे संप्रदाय हैं, जैसे हीनयान है, महायान है। ठीक है, उसी के अंदर आप चलेंगे तो शून्यवाद भी है, बहुत सारे संप्रदाय हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो आपका ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के अधीन ही क्या कई सारे संप्रदाय हैं। ठीक है, उनमें से एक संप्रदाय कौन सा है, तो रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च। तो जो रोमन कैथोलिक चर्च का जो कह सकते हैं मुख्य केंद्र है, ठीक है, वो वेटिकन सिटी ही है। और जो चर्च में जो लोग क्या रहते हैं, जो पूजा अर्चना जो भी करते हैं उनको पॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉप कहते हैं। तो ईसाई जो धर्म है, ईसाई धर्म के जो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं वो पोप माने जाते हैं। और वहां पर वेटिकन सिटी में जो शासन प्रशासन चलता है वो पोप का ही चलता है। किसका चलता है, पोप का ही चलता है। तो जो विश्व के जो सबसे बड़े पॉप माने जाते हैं वो वेटिकन सिटी में जो रहते हैं उन्हें माना जाता है। और ईसाई धर्म का जो सबसे बड़ा धार्मिक गुरु होता है उसे पॉप ही कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वेटिकन सिटी जो है ये, इसे मैं लिख दूं ईसाई धर्म के
ईसाई धर्म में लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ईसाई धर्म में रोमन कैथोलिक चर्च का ये केंद्र है। ठीक है, तो वेटिकन सिटी पर ध्यान रखना, वेटिकन सिटी पे जो ईसाई धर्म के जो गुरु हैं, गुरु जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पॉप कहते हैं, पॉप। ठीक है, पॉप, तो ईसाई धर्म के गुरु पॉप का शासन चलता है यहाँ पर वेटिकन सिटी में, शासन। ठीक है, तो पॉप कौन है, तो पॉप है कौन, जो धार्मिक गुरु होते हैं किस धर्म में, ईसाई धर्म में। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पुजारी वैसे वहाँ पे पॉप होते हैं। ठीक है, तो वेटिकन सिटी को आपको ध्यान रखना कि यूरोप में है, जो इटली है, इटली शहर में ही, जो इटली देश है उसी में एक छोटा सा हिस्सा है। ग्रेनेडा स्थित है कहाँ पर, अरेबियन सागर में, कैरिबियाई सागर में, चीन सागर में, हिंद महासागर में। तो ग्रेनेडा जो है, ग्रेनेडा एक क्या है आपका, कैरेबियाई सागर में देश है। कैरेबियाई सागर क्या है, एक देश है। क्या है, एक देश है। ठीक है, कौन सा है, ग्रेनेडा, कैरेबियाई सागर का एक देश है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इनको अच्छा मिलाना है भाई, सूची है इसमें आपको एक दूसरे से क्या करना है, सही मिलान करना है। ठीक है, सही मिलान करना है, एक तरफ देश है दूसरी तरफ राजधानी है। तो देखिए इनका मिलान किया जाए, तो अगर हम मिलान करते हैं तो भाई कौन किसका होगा इसमें, देखिए देखो केन्या की राजधानी तो हमने नैरोबी ही पढ़ा है ना, अभी तो पढ़ा है केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। यानी बी का टू देखें, बी का टू इसमें है, तो यानी इसमें नहीं है, ये कट जाएगा, इसमें नहीं है तो ये कट जाएगा। अब देखो मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात, क्योंकि हमने मोरक्को पढ़ा ना, तो डी का है वन, तो डी का वन है, तो डी का वन तो किसमें नहीं है, इसमें डी का वन ये नहीं है, तो ये नहीं होगा फिर, तो फिर कौन सा हो जाएगा, हमारा पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नामीबिया की जो राजधानी है, ठीक है, वो है आपका बिडहॉक, और तंजानिया की कौन सी है, तो डोडोमा। ठीक है, क्या है, डोडोमा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मोरक्को वही देश है जहां आपने पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति आया था यहाँ पर मोरक्को से, जिसका पुस्तक का नाम क्या था, रेहला। क्या था, रेहला। चलो अभी ध्यान आता तो बताते हैं। 10वां है, निम्नलिखित देशों में से किन देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान और मलेशिया, वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका भूमध्य रेखा है वो कुल मिला के 13 देशों से गुजरता है। उन 13 देशों में ये आपका सही आंसर होगा कौन सा वाला, तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। तो ये तीन वो देश हैं, इसमें से मैं बात कर रहा हूं यहां पर जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। वैसे अगर आप देखेंगे तो जो भूमध्य रेखा आपकी है, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, और कई नामों से पुकारते हैं इसे। ठीक है, तो भूमध्य रेखा जो है ये कितने, तो 13 देशों और 3 महाद्वीपों, जो 3 महाद्वीप हो जाएंगे उनमें आप देखेंगे, अच्छा और लिख लेते हैं नीचे, और कितने, तो 3 जलीय निकाय, 3 क्या होंगे, जलीय निकाय, यानी कि 3 महासागरों से ये गुजरती है, जलीय निकाय। ठीक है, अच्छा महाद्वीप में अगर आप देखेंगे तो महाद्वीप में कौन कौन सा हो जाएगा, तो महाद्वीप में आप देखेंगे तो एक होगा आपका कौन सा, तो भैया दक्षिणी अमेरिका, कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका हो गया। फिर आपका कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका,
अफ्रीका, और फिर कौन सा हो जाएगा एशिया, कौन सा हो जाएगा एशिया। ठीक है, और यहाँ पे आप सही देखिए तो कोलंबिया कहाँ का देश है, ये दक्षिण अमेरिका का देश है। केन्या कहाँ का है, अफ्रीका का देश है। ठीक है, और इंडोनेशिया कहाँ का है, तो दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। ठीक है, तो ये तीन ही है, और तीन जलीय निकाय भी है जहाँ से, यानी कि तीन महासागरों से गुजरता है भूमध्य रेखा। कौन कौन से, तो एक आपका हो जाएगा कौन सा भाई, देखो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। और फिर हो जाएगा कौन सा आपका, एक हिंद महासागर, क्योंकि इंडोनेशिया हिंद महासागर से ही क्या करता है, टच करता है। ठीक है, हिंद महासागर। ठीक है, बाकी 13 देश हैं। कितने हैं, 13 देश। तो ये सिंपल सवाल बन सकता है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरता है, तो बता देंगे 13 देशों से। कितने जलीय निकायों से, तो 3। ठीक है, कितने, 3। तो भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो भूमध्य रेखा उसे कहते हैं जो आपका भाई कौन सा है, 0 डिग्री, जो आपका अक्षांश है उसे तो कहते हैं ना, 0 डिग्री जो अक्षांश है उसे कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं क्या, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पे आता है। तो 5वें स्थान पे तो कौन आता है भैया, ब्राजील आता है। कौन सा आता है, ब्राजील आता है। भारत अगर आज देखा जाए तो ये किसमें 7वां आएगा, आएगा 7वां आएगा। ऑस्ट्रेलिया कौन सा आएगा, ऑस्ट्रेलिया 6वां आएगा। अर्जेंटीना किस नंबर पे आएगा, तो ये आएगा 8वां। भारत के बाद यही आता है। ठीक है, तो पहले पे कौन आएगा, रूस। तीसरे पे कौन सा आएगा, कनाडा। ठीक है, तो ऐसे करके 5वें पे कौन आएगा, तो ब्राजील आता है। अबू धाबी की राजधानी क्या है, तो अबू धाबी की जो राजधानी है वो हो जाएगी कौन सी इसमें से, तो अच्छा, अबू धाबी की राजधानी है, नहीं, अबू धाबी राजधानी है, अबू धाबी राजधानी है। ठीक है, तो ये मतलब किसकी राजधानी है, ये पूछ रहा है ये। तो अबू धाबी किसकी राजधानी है, तो यहां से अगर हम लोग निकालें कि अबू धाबी किसकी राजधानी है, तो देखो, तो अबू धाबी किसकी है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एमिरेट्स इसका है। ठीक है, यानी कि जो आपको कहते हैं ना यूएई कहते हैं, इसकी राजधानी है। ठीक है, तो नीदरलैंड की राजधानी तो पता ही आपको किसकी क्या है, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। बाकी नीदरलैंड में एक शहर है द हेग, जहां पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है। दक्षिण कोरिया क्या है, सियोल, क्या है, सियोल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा। ठीक है, कैनबरा, कौन सा है, कैनबरा है। ठीक है, कैनबरा है। तो ऑस्ट्रेलिया मैंने बताया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में कितने, तो ऑस्ट्रेलिया में कितने, तो कितने 6 प्रांत हैं, यानी 6 राज्य हैं। ठीक है, कितने हैं, 6 राज्य हैं। तो उन 6 राज्यों को एक बार देख लें क्या, चलो देख ही लेते हैं। पहला कौन सा आपका है, जिसे हमने बोला क्या, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। दूसरा आपका क्या था, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। ये ध्यान रखना, क्वींसलैंड की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन क्या इसकी राजधानी है। ठीक है, थर्ड अगर आप देखेंगे तो जो तस्मानिया है, तस्मानिया की राजधानी क्या है, तो तस्मानिया की जो राजधानी है वो है होबार्ट। ठीक है, कौन सी है, होबार्ट। चौथे नंबर पे है आपका न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स। और पांचवा कौन सा हो जाएगा, पांचवा आपका हो जाएगा
दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। छठा हो जाएगा कौन सा, विक्टोरिया। कौन सा हो जाएगा, विक्टोरिया। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, विक्टोरिया। तो ये 6 प्रांत थे जहाँ पे हमने लग रहा है पिछले वाली वीडियो में हम एक नाम भूल रहे थे, कौन सा, न्यू साउथ वेल्स बोल रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपने पढ़ा था उसमें, तो क्या था, पर्थ था। क्या था, पर्थ। कौन सा हो जाएगा, पर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर देखते हैं अगला सवाल हमारा भी क्या है, पटाखा किस देश की मुद्रा है। तो हमने बताया था पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है, तो ये भाई मकाऊ की मुद्रा है। ठीक है, मकाऊ जो चीन के पड़ोस में है ये देश एक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित, भारत का सबसे छोटा पूछ रहा है, तो भारत का सबसे छोटा पूछ रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। और इसकी जो अगर हमें अगर बात की जाए तो ये लगभग 32.6 किलोमीटर स्क्वायर में है ये। ठीक है ना, यानी कि 32.6 किलोमीटर स्क्वायर में है ये और लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप कहाँ पे है, तो ये है अरब सागर में। कहाँ पे है, अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में है, यानी कि हिंद महासागर का ये हिस्सा है लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा इसमें टोटल कितने, तो 36 द्वीप हैं। कितने हैं, 36 द्वीप हैं। ठीक है, 36 द्वीप हैं जिसमें से 10 पर आबादी है। 10 पर क्या है, तो 10 पर आबादी है, यानी 36 में से कितने द्वीपों पर लोग रहते हैं। ठीक है, तो 10 पर आबादी है। ठीक है, ठीक है, बाकी कोई कोरल रीफ है नहीं, कोई कुछ है। ठीक है, इस तरीके से ये ध्यान रखना। अच्छा सबसे छोटा पूछा है तो अगले बार सबसे बड़ा भी पूछा। अब तो क्या हो गया, लद्दाख सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा यूटी कौन है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा अच्छा सॉरी, अंडमान एंड निकोबार, ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। सॉरी, आपका यूटीज हो जाएगा। देखिए स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है कौन सा भाई, आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ये कब बना था, तो 1 अक्टूबर 1953 को। यहाँ की भाषा क्या है, तो तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, ये ध्यान रखें, तेलुगु भाषा के आधार पर। महाराष्ट्र कब बना था, हमें लगा ये 1 मई 1960 को बना था ना। ये कब बना था, 1 मई 1960 को मराठी भाषा के आधार पर बना था। जो केरल है ये 1956 में बना था, केरल एक राज्य बना था। यहाँ की भाषा कौन सी है, मलयालम। केरल में क्या चलती है भाषा, यहाँ चलती है मलयालम, मलयालम भाषा। ठीक है, गोवा राज्य कब बना, तो गोवा जो राज्य बना था ये बना था मेरे हिसाब से भाई 30 मई को बना था, 30 मई 1987 को। ठीक है, लेकिन जो गोवा है, गोवा ये 19 दिसंबर 1961 को, 61 को, ठीक है, पुर्तगालियों से, ठीक है, क्या हुआ था, आजाद हुआ था या मुक्त हुआ था, आजाद हुआ। तो अगर कभी भी आ जाए सवाल कि गोवा की स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तब तो 30 मई ही सही होगा। ठीक है, लेकिन गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, गोवा मुक्ति दिवस पूछेगा तो आपको हमेशा 19 दिसंबर ही बताना है। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, जबकि गोवा राज्य की स्थापना दिवस कब मनाएंगे, 30 मई को मनाते हैं। ठीक है, लगभग 400 साल शासन किया पुर्तगालियों ने गोवा पे। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे कौन सा चलाया था, ऑपरेशन विजय चलाया था। क्या, ऑपरेशन विजय के माध्यम से हमने क्या किया था, आजाद कराया था किसको, गोवा को। ठीक है, गोवा को। अगला देखो,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य बन गया है? तो ये हर घर, तो ये कौन सा है? गोवा ही तो है। यानी कि गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में हमने नल से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराया है। यानी गोवा में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिनके पास में पानी की उपलब्धता ना हो, सबके पास हमने जो नल कनेक्शन कर दिया है, ठीक है, हमने पहुंचाया है। तो ये तो हो गया पहला राज्य हो गया। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट यूटीज कौन सा है, हर घर प्रमाणित फर्स्ट यूटीज कौन सा है, यूटीज कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली, ठीक है, ये यूटी है, ठीक है। और ऐसे पूछता अगर जो फर्स्ट बता दो हमें, जिला कौन सा था, जिला या शहर कौन सा था हर घर जल प्रमाणित वाला, तो वो हो जाएगा कौन सा? बुरहानपुर, बुरहानपुर जिला था एमपी में, मध्य प्रदेश में वो हुआ था। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? सफेद शहर, देखो भाई सफेद शहर किसे कहते हैं? ये कहते हैं उदयपुर को कहते हैं, ठीक है, उदयपुर को कहते हैं। जबकि जयपुर को हम लोग कहते हैं क्या? गुलाबी शहर या पिंक शहर? गुलाबी शहर कहते हैं। लेकिन राजस्थान में कुछ ऐसे भी हैं जिनको कुछ नामों से पुकारते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि जोधपुर, तो जोधपुर को हम लोग क्या कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं हम लोग ब्लू सिटी या नीला शहर कहते हैं, नीला शहर। तो नीले रंग के बर्तनों के लिए बड़ी फेमस है जोधपुर, ठीक है। दूसरा आपने सुना होगा जो आपका नासिक है, नासिक नहीं भाई, नागपुर। कौन सा है? नागपुर। तो नागपुर को क्या कहते हैं हम लोग? ऑरेंज सिटी कहते हैं, ऑरेंज सिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज यानी कि संतरे का उत्पादन खूब होता है, इसलिए। आगे, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो किस प्रदेश केंद्र प्रदेश तो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, तो आइजोल नहीं है। कौन सी भाई? आइजोल नहीं है, ठीक है, आइजोल तो नहीं है ना, आइजोल नहीं है। क्योंकि लक्षद्वीप कवारती किसकी राजधानी है? तो ये है लक्षद्वीप की, है नहीं, लक्षद्वीप की है। पुदुचेरी तो पुदुचेरी का ही है, और ये तो दमन एवं दीव एंड दादरा नगर हवेली, ठीक है, ये इसका है। पुदुचेरी तो पुदुचेरी का ही है, ठीक है। तो ये आइजोल नहीं है, ठीक है। कौन सा? आइजोल नहीं है, ये तो आइजोल मिजोरम की राजधानी है। किसकी है ये? मिजोरम की। तो मिजोरम कोई यूटी थोड़ी ना है, ये क्या है? एक राज्य है पूर्वोत्तर भारत का। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो है कौन सी? कवारती। कौन सी है? कवारती, ठीक है। सिलवासा अब राजधानी नहीं बचा है, एक एक शहर हो गया है, क्योंकि पहले ये जरूर ये राजधानी हुआ करता था दादर नगर और हवेली का। लेकिन अब दमन और दीव और दादर नगर हवेली जब एक हो गए हैं, तो फिर उनका जो सबसे बड़ा शहर है दमन, वो उसकी राजधानी है, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर, तो ये तो अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है, अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है। लेकिन अब इसका नया नाम चुका है श्री जयवर्धनपुर, ठीक है, श्री जयवर्धनपुर ये इसका नाम हो चुका है, नया नाम, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो चुका है श्री जयवर्धनपुर। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो ये कौन सा था? तेलंगाना। 20वां है कौन सा? भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो देखो, भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं किसे? कुर्ग को। और कुर्ग कहाँ पड़ता है? कर्नाटक का एक जिला है, इसे कहते हैं, ठीक है। बाकी श्रीनगर आप देखेंगे तो इसे हम लोग झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल का एक शहर है ये दार्जिलिंग। की पहाड़ियाँ बहुत फेमस हैं चाय के लिए। मंसूरी इसे कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर कहा जाए कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड
तो ये कहते हैं जो आपकी मेघालय की राजधानी है शिलोंग, उसको कहते हैं शिलोंग। तो अगर कहा जाए पूर्व का स्कॉटलैंड या फिर कहा जाए उत्तर पूर्व भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? शिलोंग को कहते हैं, है नहीं। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।